नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। साथियों, बाल विकास की लगातार कंटिन्यू जो है फ्री बैच आप सबके लिए ला रहे हैं। फ्री वीडियोस आप सबके लिए प्रोवाइड हो रहा है। आज की हमारी ये सेशन है क्लास 4 पर। आज हम चर्चा करेंगे जिसमें हावर्ड गार्डनर पर आज बात होगी। जी हाँ, हावर्ड गार्डनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुद्धि से रिलेटेड है और इसमें से आपके एक अंक के प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की सेशन की हम यही शुरुआत करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हावर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, अर्थात बुद्धि का सिद्धांत दिया। हावर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत में एक चीज स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया? कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारकी होता है। अब बहुकारकी मतलब क्या है मेरे दोस्तों? बहुकारक मतलब बहुत सारे उनके कारक पाए जाते हैं। जी हाँ, बुद्धि एक न होकर के कई कारकों से मिलकर बना होता है, कई कारक होते हैं, ये कहा है हावर्ड गार्डनर ने। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बहुकारक सिद्धांत में आपने देखा है कि बुद्धि के कई कारण होते हैं या बुद्धि के कई कारक हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से हावर्ड गार्डनर ने भी बुद्धि को कई कारकों का माना है और कई कारकों का मानना ये बताता है कि अलग अलग जो है कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि हमारी कार्य करती है। चाहे हम खाना खाएंगे तो, या दूसरा काम करेंगे तो, साइकिल चलाएंगे तो, है गाना बजाएंगे तो, खेलेंगे तो, ठीक है, इंटरटेन करेंगे तो हर क्षेत्र में अलग अलग बुद्धि या बुद्धि के अलग अलग कारक काम आता है। इसलिए हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, अर्थात बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। अर्थात जब हावर्ड गार्डनर पहली बार जो है कारक को दे रहे थे या अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने शुरुआत में 7 प्रकार के कारक बताए, 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। उसके बाद में सन 1998 में इन्होंने 8वां कारक बताया। उसके बाद में सन 2000 में 2 साल बाद इन्होंने 9वां कारक भी जोड़ दिया। अतः आज वर्तमान में हम हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग बुद्धि के 9 कारक का अध्ययन जो है हावर्ड गार्डनर के अंदर करते हैं। तो बुद्धि के कितने कारक बताए हैं मेरे दोस्तों? तो बुद्धि के 9 कारक हावर्ड गार्डनर ने बताए हैं और ये 9 कारक कौन कौन से हैं बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। विस्तृत होगी बात, तो एकदम आप केयरफुली देखिए, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे और कैसे बनते हैं मैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज के साथ बताऊंगा विथ प्रूफ कि देखो पेपर में प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल 100% फ्री कंटेंट मिलेंगी, बहुत बेस्ट आपको मिल रही है। चैनल से जुड़े रहें। चलिए बात करें एक एक करके इनके पॉइंट्स पर। देखो भाई, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, देखो भाषाई बुद्धि क्या है? तो इसके माध्यम से शब्दों एवं भाषाओं का ज्ञान होता है। देखो, जिन बच्चों में भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है उनमें भाषा के प्रति पकड़ ज्यादा पाई जाती है। उन भाषा के बोलचाल, विविध भाषाओं को सीखना, भाषा के प्रति उनकी रुचि है ना भाई। तो जिनमें भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है उनका झुकाव ही भाषा की तरफ होता है, लैंग्वेज की तरफ होता है। और ऐसे बच्चे आगे चल के जब उनका विकास होता है तो इसी भाषाई क्षेत्र में उनका विकास होता है और आगे चल के या तो वो अच्छा वकील बन सकता है, या फिर अच्छा कवि बन सकता है, या फिर अच्छा पत्रकार बन सकता है। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्तों? जिसमें भाषा की पकड़ है वो अच्छा वकील बन सकता है। काबर की वकील मन बड़ गोठिया थे, है ना। और भाषा में जेकर ज्यादा पकड़ है वही अच्छा से वाद विवाद कर सकते, ठीक है, तो अच्छा वकील वो बन सकते। भाई अपने बातों को जितना बेहतर और ठोस तरीके से आप रख पाओ वही वकील है।
वो काम करेगा कौन? जिसमें भाषाई बुद्धि ज्यादा होगी, गुटकार होगा, लापरवाह होगा, है ना भाई। इसमें देखो भाषाई के एक और वो है आपका कवि। अब कवि कौन होता है? जो शब्दों को कविता के रूप में पिरो देता है, सागर में गागर भरने का काम करता है कौन? आपके कवि। और जिसमें भाषाई बुद्धि है, तरह तरह के भाषा का ज्ञान है, उर्दू दुनिया भर के भाषा अगर वो जान रहा है तो फिर हिंदी में अन्य भाषाओं का उपयोग करके एक कविता बना देता है। इसी तरह से पत्रकार है जिनकी लिखने की शैली पूर्णतः भाषा पर निर्भर रहती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे दूसरा पॉइंट आता है इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि। देखो तार्किक गणितीय बुद्धि एकदम स्पष्ट है, लॉजिकल। अब गणितीय बुद्धि बोल रहे हैं ना, जिसमें तर्क करना, गणित करने की क्षमता ज्यादा हो जिन बच्चों में, वो आगे चल के फिर उसी क्षेत्र में पारंगत होते हैं। जैसे देखिए तार्किक योग्यता, गणितीय क्षमता ऐसे बच्चों में उच्चतर स्तर पर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिनका विकास इस क्षेत्र में होता है वो आगे चल के या तो अकाउंटेंट बन जाते हैं, अकाउंटेंट मतलब लेखा जोखा करने वाला, ठीक है, या फिर बैंकर बन जाते हैं, बैंक कर्मचारी बन जाते हैं। बैंक में वित्तीय कार्य बहुत ज्यादा होता है, इनके लिए बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता होती है, या वो आगे बढ़ के आगे चल के वैज्ञानिक बन सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसकी तर्क और गणितीय क्षेत्र में रुचि होती है। आगे थर्ड पॉइंट में मैं बात करूं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या है? देखो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना ही स्थानिक बुद्धि है। अमूर्त तथ्य, अमूर्त हर बार मैं बोलता हूं और इस बार भी मैं बोल रहा हूं, अमूर्त कहना चाहिए जो हमको दिखाई नहीं देता। मूर्त मतलब ठोस रूप, जो हमको दिखाई दे, ठोस रूप में हमारे सामने हो, वो मूर्त है। और जो हमको दिखाई ना दे, ठोस रूप में हमारे सामने नहीं है, वो कहलाता है अमूर्त। तो अमूर्त तथ्य के आधार पर यदि एक मानसिक छवि बना लेता है तो उनका काम है, अर्थात जिनमें स्थानिक बुद्धि ज्यादा पाई जाती है उनमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। जो सामने नहीं है उसके बारे में भी वो इमेजिन कर सकता है, इमेजिन करके कोई भी चित्र बना सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे बच्चों में आगे चल के जो है चिंतन मनन करके कुछ भी डायग्राम बना लेना, चित्र बना लेना, है ना, तो होता है। और ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, इनका विकास होता है, तो या तो वो चित्रकार बन जाता है, पेंटर, सामने नहीं है तब बोले पेंटिंग कर डालते, है ना, मूर्तिकार बन जाते, जो मूर्ति बनाए बर सीख जाते, है ना। इसके अलावा वो आर्किटेक्टर बन जाते, और नक्शा फक्सा बनाए वाला इंजीनियर रहते नहीं, घर द्वार बनाए वाला, तो उसने वो बन जाते। का बहु मत तो भाई डिजाइन बनाना है, कहूँ देख के थोड़ी बनाना है, डिजाइन ला अपन मन से बनाए बर लगते हो, तो ये भी वो बन सकते हैं, है ना। क्यों? उनकी कला ही उस क्षेत्र में थी, उनकी दिमाग ही उन क्षेत्र में था, इसलिए उनमें स्थानिक बुद्धि ज्यादा पाया गया। चौथा पॉइंट आता है मेरे दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि। नाम से स्पष्ट है, शारीरिक, शरीर के जो गति, अब शरीर की गतिशीलता वाली जो बुद्धि है, तो यह शरीर को गति प्रदान करने वाली बुद्धि होती है। और जिन बच्चों में, जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि का विकास अधिक होता है, वो आगे चल के एक्टर बन जाता है, हीरो हीरोइन बन जाते हैं। कैसे हीरो हीरोइन? भाई हीरो हीरोइन मन दिन रात कूदते नाचते रहते, शरीर है ओतके कन लचीला है तब तो नाचे कूदे सकत है, तू मन तो नाच के बतावा कन्या लचक जही, है ना भाई। तो वो अभिनेता बनेंगे, अभिनेत्री बनेंगे, एथलीट बन जाही, खिलाड़ी वगैरह भी बन सकते ना, काबर डांसर भी बन सकते, काबर के शरीर में लचीलापन है ना, क्यों? उनकी शारीरिक गतिक बुद्धि है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे 5वां नंबर के पॉइंट की, संगीतात्मक बुद्धि। नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्तों, संगीत। अब जिन बच्चों में संगीत की रुचि ज्यादा होगी, वो आगे चल के उनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाएगी, और वो आगे जब बड़ा हो जाएंगे तो सिंगर बन सकते हैं, गाना गाना सीख सकते हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले बन सकते हैं,
और ऐसे बच्चे ना शुरुआत में आपको पता चल जाए, जैसे कपिल शर्मा अपन जानता है ना, वो लड़का रही से स्कूल कॉलेज मन में घलाक हंसात कुदात रहे, ओकरे वो क्षेत्र में आगे बढ़ गए और आज कपिल शर्मा ला लड़का लड़का घर घर के मन जानते है ना भाई, एक कॉमेडियन बन गए हैं, एक इंटरटेनर बन गए हैं। तो वैसे ही बन सकते हो, शुरुआत में पता चल जाए। जैसे सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी बने थे है ना, तो शुरुआत में उनकी रुचि थी क्रिकेट में, उनका क्षेत्र वही था, इसलिए वो आगे चलकर बन गए उस क्षेत्र में पारंगत है ना भाई। तो ये बताता है उनके शुरुआती झुकाव, ठीक है। तो संगीतात्मक बुद्धि है, वो संगीत के क्षेत्र उनका बता देता है। छठवां आइए, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, और सातवां है अंतः वैयक्तिक। देखो इन्हीं दो चीजों में ना आप कंफ्यूज होते हो, और आज जी हाँ, आज इस वीडियो को देखने के बाद ना अंतर वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक ये दोनों चीजों की जो कंफ्यूजन है ना, आपको जिंदगी भर अब नहीं भुलाएगा, क्योंकि आप सीरीज आप एजुकेशन के साथ पढ़ रहे हो, विमल सर के साथ पढ़ रहे हो। तो देखो मेरे दोस्तों, अंतर वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक मैं दोनों को जोड़ के आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अंतः, देखो यहां पर अंतः मतलब स्वयं के हृदय की बात हो रही है। अंतर मन बोलते हैं ना, अंतर मन अंतः हृदय माने स्वयं के हृदय की बात होती है। तो अंतः शब्द आया मतलब स्वयं की बात होगी, याद रखना। अंतः हृदय मतलब स्वयं हृदय, और अंतर वैयक्तिक मतलब दूसरे की बात होती है, ठीक है। तो अंतः वैयक्तिक मतलब जब खुद से बातचीत किया जाता है, खुद के बारे में बातचीत किया जाता है, स्वयं की बातचीत की जाती है, स्वयं से बातचीत की जाती है, तो वहां अंतः वैयक्तिक बुद्धि काम करता है। और ऐसे व्यक्ति जो है आगे बढ़ के आगे चल के आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं या फिर वो दार्शनिक बन जाते हैं। और अंतर वैयक्तिक सामने वाले से बात करना, ठीक है। अंतर वैयक्तिक मतलब सामने वाले से बातचीत करने की जो बुद्धि जिनमें ज्यादा होती है, वो आगे चल के नेता बन सकते हैं, क्योंकि नेता 4 लोगों को भाषण देता है, लेक्चर देता है। सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हो, 4 लोगों को जोड़ के रखने का काम नेता का होता है ना भाई। तो ये अंतर वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक ये दो चीजें हैं जिसको आपको भूलना नहीं है। 8वां पॉइंट आ गया हमारा, अस्तित्ववादी बुद्धि। देखो अस्तित्ववादी, धरती का अस्तित्व है या नहीं, जब होता है सवाल खड़ा तब आती है अस्तित्ववादी बुद्धि। जी हाँ, इस बुद्धि वाले व्यक्ति में अर्थात जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि हमको ज्यादा देखने मिलती है देखने को, अर्थात अब देखना बचपन से ही कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी सब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं कि धरती कैसे बनी, इस धरती का उद्भव कैसे हुआ, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इस तरह के जो स्पिरिचुअल जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, तब हम कहते हैं कि ये लड़का साधु थोड़ी बन जाही रे, है ना, साधु संत थोड़ी बन जाही, ऐसा बोलते हैं हम। तो हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार के प्रश्न जो है मन में आते हैं, उसको उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति आगे चल के साधु संत बन सकते हैं या फिर फिलोसोफर बन सकते हैं। 9वां पॉइंट आता है हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि। एकदम स्पष्ट है, प्रकृतिवादी, जिसको प्रकृति पसंद है, जिसको नेचर पसंद है, जिनको पेड़ पौधे पसंद है। और ऐसे बच्चों का यदि झुकाव हमको शुरुआत में इन क्षेत्रों में दिखता है, तो वो आगे चल के किसान बन जाते हैं, आगे चल के वो कृषि वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी रुचि है कृषि के क्षेत्र में, पेड़ पौधों के क्षेत्र में। तो वो आगे चल के वनस्पति के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, है ना भाई, क्योंकि उनकी रुचि, उनका झुकाव ही उसी क्षेत्र में है। क्लियर है। तो ये तो रहा आपके 9 अलग अलग कारक बुद्धि के, जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का नाम दिया। और ये आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि किसी बच्चे में संगीत के क्षेत्र में उनकी बहुत रुचि है,
शुरुआत से ही वो संगीत सीखने की माँ से जिद करता है, बच्चे से, अपने पिता से जिद करता है, तो उस बच्चे में कौन सी रुचि होगी? तो उनमें संगीतात्मक रुचि होगी, है ना। सवाल इस तरह से बनाए जाते हैं और उनके विकल्प रहते हैं। तो ऐसे सवालों को आप हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग करते हुए आसानी से जवाब दे सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहा मेरे दोस्तों आज का ये टॉपिक। और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आइए हम 2-4 सवाल बस लेंगे। और 2-4 सवाल मैं इसलिए लूंगा क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है आपको कम से कम तरीके पता चलना चाहिए, तरीके मालूम होना चाहिए कि सवाल उस टॉपिक से कैसे उठा सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए कुछ प्रश्नों से हम इस टॉपिक को और गहराई से समझने का प्रयास करें। चलो फिर देख लो किस तरह के सवाल आपके हावर्ड गार्डनर से पूछे जाते हैं। सवाल बनता कैसे है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक सवाल दिख रहा है आपको 16वां नंबर में, देखिए पहले उसको समझिए। तो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया? देखो घुमा दिया ना, बहुविमात्मक। और अब बहुविमात्मक प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि ही है, याद रखना। ऐसे प्रश्नों पे आपको क्या करना है, जब कुछ शब्द हमको शुद्ध हिंदी में दिया हो, समझ में न आए, तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आपको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जी हाँ, आपको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको प्रज्ञा शब्द जो है बुद्धि को संदर्भित करता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत ही है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने दिया। यूपी टेट में ये प्रश्न घुमा के पूछा दिया है, आंखी कान लचौंधिया दी वो इसने। अकबका जाओगे लेकिन नहीं अकबकाना है भाई, है ना। ये सवाल बस घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं। 17 नंबर के प्रश्न देखिए, इसको कैसे पूछा गया। 17 नंबर के प्रश्नों को इसको भी समझ लेना है। तो हावर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है खाली स्थान पर बल देता है। किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। तो बिल्कुल सही, प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होता है। अब विलक्षण योग्यता मतलब कोई संगीत में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, कोई खेल कूद में, कोई नाचा कूदा में, कोई पेंटिंग में, कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई पशु पक्षी को पसंद करेगा। तो विलक्षण बुद्धि की बात हावर्ड गार्डनर ने कही है मेरे दोस्तों। ठीक है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सवाल और देखो इसी में, तब और क्लियर होगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के अंतर्बोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। देखो व्यक्ति के आत्मबोध, यहां पर अंतर नहीं है, आत्मबोध हेतु। अब आत्मबोध की, आत्म मतलब स्वयं की, मैंने एकदम स्पष्ट बात कही है ना, आत्म मतलब स्वयं की बात कही जा रही है। और जब बात स्वयं की होती है तो अंतः वैयक्तिक होता है। डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा, चकचकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? चलो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 19। क्या कहता है? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? देखो बुद्धि के प्रकार दिया है, उसके उदाहरण सहित दे दिया गया है। मान लो स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? मानसिक छवि बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक कह दिया, ये क्या है भाई? गलत हो गया। देखो अंतरावैयक्तिक की बात की जाइए, दूसरों के बारे में बातचीत की जाती है, गलत। वो तो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, है ना। भाषिक बुद्धि, जिनमें भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है, ये भी नहीं है, इसमें नेता वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर मूर्तिकार नहीं होगा। शारीरिक गति, हाँ, जिसमें शारीरिक गति ज्यादा होगी वो खिलाड़ी बनेगा। तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए उत्तर डी लिया गया है मेरे दोस्तों। यूपी टेट में, ये सी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको। और
भाषा वाले में लेखक बनेंगे, कवि बनेंगे, शिक्षक बन सकते हैं। यदि तार्किक है वो वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि बन सकते हैं। स्थानिक मतलब मानसिक छवि बना रहा है तो मूर्तिकार, चित्रकार आदि बन सकते हैं। यदि शारीरिक बुद्धि ज़्यादा है वो खिलाड़ी बन सकते हैं, नचकार, डांसर बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, इस पॉइंट को मैंने नहीं बताया। जिनमें शारीरिक बुद्धि होगा वो कोई भी बड़े बड़े ऑपरेशन करे वाला शल्य चिकित्सक बन सकता है, रनर भी, दौड़ने वाला भी बन सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए एक सवाल और इसमें ले लेते हैं। 20वां नंबर के हमारा प्रश्न कहता है शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। देखो, शारीरिक गति बुद्धि तो वो शल्य चिकित्सक बन सकता है, अभी मैंने बात किया इसकी, अभी मैंने बताया वो शल्य चिकित्सक बन सकता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल और है, अंतिम सवाल है आज की, मान के चलिए। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तो जिनमें तार्किक बुद्धि होगा उनमें तर्क करने की क्षमता होगी, ये तो नहीं आएगा। सौंदर्य बोध का विकास, ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। पैटर्न को खोजने, तर्क करने, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके मेरे दोस्तों, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सवाल अनेकों हैं, जवाब आपको देना है और जवाब देने के लिए आपको तर्क करना है, सोचना है, विचारना है, क्योंकि लोग इसी में गलती करते हैं मेरे दोस्तों। हावर्ड गार्डनर के अनुसार 9 प्रकार की बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों में काम आती है। ठीक है, इसलिए हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत नाम दिया गया है। तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूं। आई होप आज की सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है मेरे दोस्तों तो लाइक तो किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी सेशन कैसी लगती है, हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज से शाम 5 से 6 बजे के बीच में आप सबके लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक भर्ती पेपर 2 और शिक्षक वर्ग 2 की फ्री वीडियोस जो है सामाजिक विज्ञान की कंटिन्यू आपको आज से मिलेंगी। चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।